Barbie's lovely family. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, वो भी डिजिटल बोर्ड पे। हाँ, स्मार्ट बोर्ड पे बच्चों। यस मैम। तो बच्चों अब हमारा फर्स्ट चैप्टर देखते हैं बोर्ड पे। ग्रीडी मैन एंड गोल्डन एग्स। एक गांव में गरीब पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रमेश और पत्नी का नाम रज्जो था। रमेश जी कुछ खा के तो जाइए, आप रोज भूखे चले जाते हैं काम पे। कोई बात नहीं रज्जू। रमेश जी कैसे खा के जाएंगे, घर में तो कुछ अनाज ही नहीं है, पता नहीं तनख्वाह कब मिलेगी। रमेश रोज काम पे तो जाता, लेकिन उसे कभी तनख्वाह ही नहीं मिलती। रोज वो काम करता, मालिक के तबेले में काम करता, लेकिन उसे कुछ भी तनख्वाह नहीं मिलती। और फिर वो हिम्मत करके मालिक के पास चला ही जाता है। मालिक मुझे तनख्वाह दे दो मेरे काम की। अरे कहाँ से दूँ मैं तेरे को तनख्वाह? तेरे को बोला ना मेरे पे कर्जा है, बाद में दे दूंगा। चल निकल, कल आना तू। आया बड़ा तनख्वाह कहाँ से दूँ? इसे क्या पता मेरा कर्जा कितना है। रमेश फिर से दूसरे दिन हिम्मत करके तनख्वाह मांगने चला जाता है। मालिक मुझे तनख्वाह दे दो मेरे काम की। अरे बाबा तू फिर से आ गया क्या रे? तू क्यों आता है? तू कहाँ से दूँ तनख्वाह? तेरे को पता है ना मेरे पे कर्जा है, पहले देता था ना मैं तेरे को तनख्वाह, अब क्या करूँ इसका मैं? साहब मेरे घर में अनाज नहीं है। अरे तो एक काम कर, तू ये मुर्गी लेके जा, मुर्गी ले और अंडे बेच इसके, ठीक है? अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। साहब मैं मुर्गी का क्या करूँगा? अंडे बेचूंगा। अंडे बेचूं क्या? चलो मुर्गी तो घर पे लेके जाता हूँ, नहीं तो पत्नी बोलेगी तो मुर्गी भी नहीं लेके आए। और यहाँ पे रमेश मुर्गी लेके घर आ जाता है। अरे रमेश जी आप ये क्या लेके आए हैं? तनख्वाह तो लाए हैं ना? अरे रज्जू नहीं, तनख्वाह नहीं लेके आ पाया। साहब ने कहा ही मुर्गी लेके जाओ, इसके अंडे बेचो, पैसे आ जाएंगे। उनके पास कुछ नहीं, वो चले गए। ठीक है रमेश जी, हम अंडे बेच लेंगे, इससे तो पैसे आ जाएंगे, वरना आपके साहब तो तनख्वाह ही नहीं देते। हाँ बात तो सही है रज्जू। कुछ अरे रमेश जी आवाज कैसी? अरे रज्जू ये मुर्गी की आवाज है जो मैं कल लेके आया था, अभी जाके देखता। अरे रमेश जी, अरे मैं भी आती हूँ, रुकिए। मेरी प्यारी मुर्गी कितनी प्यारी है, अच्छा हुआ आप लेके आए इस मुर्गी को, ये कितनी प्यारी है, पता नहीं कब अंडे देगी, लेकिन सच में बहुत प्यारी है ये मुर्गी। मुर्गी के आते ही घर का वातावरण बदल गया था। दोनों भी खुश हो गए थे क्योंकि मुर्गी के अंडे आएंगे, तब वो बेचेंगे और थोड़े पैसे कमा पाएंगे। रमेश जी यहाँ पे आइए, मुर्गी ने अंडे दे दिए। और यहाँ पे मुर्गी बहुत सारे अंडे दे देती है और रमेश जी वो सारे अंडे लेके बाजार चले जाते हैं बेचने के लिए। जैसे ही रमेश जी बाजार में जाते हैं, व्यापारी खुश हो जाता है और रमेश से सारे अंडे खरीद लेता है। और उसी दिन से ही रमेश का भाग्य बदल गया क्योंकि उसने 200 रुपए कमाए थे। रज्जू ये देखो 200 रुपए, कभी हमने देखे तो भी है क्या? देखो, अरे बाप रे 200 रुपए! रमेश जी मैंने तो कभी नहीं देखी इतनी बड़ी रकम जिंदगी में। हाँ रज्जू मैंने भी नहीं देखी, ये सिर्फ हमारी प्यारी मुर्गी के कारण मैं कमा पाया हूँ। मेरी प्यारी मुर्गी, अब हम रोज कमाएंगे रज्जू। हाँ हम ना कल से हमारी प्यारी मुर्गी को और अच्छा खिलाएंगे। 200 रुपए मैंने कभी नहीं देखे थे। मेरी प्यारी मुर्गी सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह जब रज्जू कमरे में गई तो कुछ उसने ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। रमेश जी! अरे रज्जू, क्या तुम्हें भी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा मेरी तरह? ये क्या सोने के अंडे? रज्जू तुम्हें भी यही दिख रहा है ना, या फिर मुझे ही दिख रहा है? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं रज्जू? नहीं रमेश जी, सपना नहीं, मुझे भी दिख रहे। देखिए सोने के अंडे, हम तो अमीर हो गए रमेश जी। सच में रज्जू, अपनी तो निकल पड़ी, मुर्गी ने बना दी लाइफ। अब मैं ये सोने के अंडे बेच के आता हूँ, हम बहुत अमीर हो जाएंगे रज्जू, बहुत अमीर।
और यहाँ पे रमेश सारे सोने के अंडे बेच के आता है और पैसे लेके आ जाता है और यही लगातार 1 हफ्ते तक चलता है। रमेश रोज बाजार जाता और सोने के अंडे बेच आता। ऐसे करते करते रमेश की पूरी जिंदगी ही बदल गई। हाँ, रमेश अमीर आदमी बन गया, सबसे अमीर गांव में। अब रमेश इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ने तो रमेश और रज्जू की पूरी जिंदगी ही बदल डाली। रमेश जी, गांव की सारी औरतें पूछ रही थी कि तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ से आई है। तो बोल देती रज्जू कि मेरा पति है इतना अमीर। रमेश जी, मैंने तो सबको कह दिया, मेरे पति तो बहुत अमीर है, मैं जिस चीज पे हाथ रखूं वो चीज मेरी हो जाती है। रज्जू सही कह रहे हो, लेकिन अब मुझे बहुत आलस आ रहा है बाजार में जाके वो सोने के अंडे बेचने में। मैं कहता हूँ हम एक ही बार में सारे अंडे ले लेते हैं। जी मैं कुछ समझी नहीं रमेश जी। अरे रज्जू, मैं थक गया हूँ रोज बाजार जाके सोने के अंडे बेचने में। एक बार के मैं इस मुर्गी को मार देता हूँ जिससे हमें सारे अंडे मिल जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे रज्जू, बहुत अमीर। जी ऐसा मत कीजिए। और यहाँ पे रमेश अपनी प्यारी मुर्गी को मार डाल देता है। अरे कब आएंगे इसमें से अंडे? अरे कहाँ गए सोने के अंडे, क्यों नहीं आ रहे बाहर? रमेश जी, आपने मेरी मुर्गी को मार डाला, आपकी लालच की वजह से वो मर गई। आपको सोने के अंडे चाहिए थे ना, मिल जाएंगे इसमें से, लेकिन मेरी मुर्गी तो नहीं आएगी ना फिर से। अरे रज्जू, उसमें तो सोने के अंडे ही नहीं है। अरे हमने गलती कर दी इसे मार के। रज्जू, क्या सोने के अंडे भी नहीं है और मेरी मुर्गी भी मर गई? अब मैं कैसे जीऊंगी? आप बहुत लालची है, आप बहुत लालची है रमेश जी, मेरी मुर्गी फिर से जिंदा कर दीजिए रमेश जी। लालच एक बुरी बला होती है। तो बच्चों, आप सबने क्या सीखा इस स्टोरी से कि ग्रीडी मैन ने अपनी प्यारी सी मुर्गी को मार दिया। कितना ग्रीडी था, इसलिए कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है। लो, बेल बज गई, सब बच्चे होमवर्क करके आएंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको भी आज की कहानी द ग्रीडी मैन एंड द गोल्डन एग स्टोरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।